केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली को लेकर के जो राजभवन के पास एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जाएगा, इसी की तैयारी को लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय सरना के जो हैं प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आपकी तैयारी है और क्यों इस मुद्दे को लेकर के जो आपकी जो एक दिवसीय महाधरना का जो आयोजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, विभिन्न सरना धार्मिक और सामाजिक संगठन और राज्यपाड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत ये सिरम टोली रैंप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए 200-300 मीटर केंद्रीय सरना स्थल के द्वार से आगे बढ़ाने तो 4 महीने से विगत आंदोलन कर रही है। और ये जो सरना स्थल हमारा देश दुनिया का वो पवित्र केंद्रीय सरना पूजा स्थल है। इसमें पूरे देश के आदिवासियों का, विशेषकर प्रकृतिवादी आदिवासियों का ये आस्था रहता है कि हम सरूल के जुलूस में शामिल हो, वहां जाएं, वहां परिक्रमा करें और सरना स्थल का दर्शन करें। आप प्रेम उतारने के कारण ये लाखों लाख जो आदिवासी उस पवित्र दिन को जो आते हैं, पूजा करते हैं, उसमें व्यवधान डालते हैं। तो झारखंड सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि हमारे द्वारा 14 मई 2025 को राजभवन के समक्ष महाधरना का ऐलान था हमारे धर्मगुरु बंधन दिघा के आह्वान पर, लेकिन चूंकि अभी युद्ध की स्थिति आ गई थी, कल शाम में युद्ध विराम हुआ, लेकिन हम लोग स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं। कल दिन का बैठक में निर्णय हुआ कि तत्काल इसे स्थगित किया जाए, तत्काल, और जैसे ही सामान्य स्थिति होगा पुनः हम लोग घोषणा करेंगे। और राज्यपाल चूंकि हमारे कस्टोडियन है आदिवासियों के और हमारे वो जो अभिभावक है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारा जो सिरम टोली केंद्रीय सरना स्थल उसमें खतियान में दर्ज है। और खतियान में दर्ज आदिवासियों का पूजा स्थल, देशावली, मसना, सरना, अरघरा जो भी है, उसे बचाने का जो अधिकार दायित्व राज्यपाल को है। टीएससी को गाइडलाइंस कर दिया आप, और जो है 6 महीना में आपको रिपोर्ट देना है भारत के राष्ट्रपति को कि झारखंड के आदिवासी सुरक्षित है कि नहीं, उनकी जमीन सुरक्षित है कि नहीं है। आप राष्ट्रपति को रिपोर्ट करें कि हमारा जो मुख्य सरना स्थल वो संकट घिर गया है, संकट के बादल छा गए हैं, आदिवासी सरना समाज मर्माहत है, दुखी है, झारखंड सरकार सुन नहीं है, अबुआ सरकार सुन नहीं रही है। अबुआ सरकार का मतलब क्या होता है? अबुआ माने मेरा सरकार, आपका सरकार, हमारे संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करने वाला सरकार, हमारी जमीन जंगल का सुरक्षा करने वाला सरकार, हमारे पूजा स्थल को रक्षा करने का अधिकार। लेकिन झारखंड सरकार पुलिस के दम पर बंदूक के नोक में वहां जबरदस्ती निर्माण करा रही है और हमारी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये बोलना चाहते हैं, मैं संजय पाहन, केंद्रीय प्रवक्ता, राज्यपाड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत। इस जो महाधरना का आयोजन कर रहे हैं, ऐसी क्या योगदान पड़े, चूंकि अब अबुआ की सरकार है और अबुआ जो केंद्रीय सरना स्थल है वहीं पे निर्माण किया जा रहा है। देखिए, केंद्रीय सरना स्थल जो है वो हमारा आस्था का केंद्र तो है ही, साथ में उस स्थल के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। बाबा कार्तिक उरांव पहली बार 1967 में हातमा सरना स्थल में पूजा करने के बाद पैदल चलकर केंद्रीय सरना स्थल पहुंचे थे। 25-30 की संख्या में ये शुरुआत हुई थी, लगातार ये हर साल ये होता रहा। आज के समय में लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, अपने परंपरा, संस्कृति, गीत, नृत्य के साथ और पूजा आराधना करते हैं। और आज ये पूरे देश का जो भव्य आयोजन होता है उसमें 5 भव्य आयोजनों में इसका भी स्थान है। तो आज इतना बड़ा जगह, इसके लिए तो सरकार को पहल करना चाहिए कि इसको जितना बेहतर हम लोग विकसित कर सके। लेकिन यहाँ पर उल्टा ये हो गया कि जो फ्लाईओवर, यहाँ के विकास के लिए फ्लाईओवर जरूरी है, लेकिन उसका रैंप जो उसके मुख्य द्वार के सामने उतार दिया गया, जिससे कि यही समस्या है। हम लोग रैंप का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग रैंप भी चाह रहे हैं वो आगे उतर जाए, उसके सामने जो है वो खुला रहे, ताकि वहां गीत, नृत्य, अपना परंपरा, संस्कृति, तमाम चीज हो पाए। लेकिन इतना सा बात सरकार नहीं समझ पा रही है। लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई संगठन के लोग मिलकर और युवा लोग शुरू से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, और हम लोगों को भी लगा कि शायद अपनी सरकार है, सुनवाई होगी और इसका हल निकल जाएगा। तो इसके लिए हमारे धर्मगुरु बंधन दिघा का यही आदेश था कि हमारा जो महानगर कमेटी है, जिला कमेटी है, इस पर वो लगातार आंदोलन करें। हमारी सरकार है, इस चीज को सुनेगी। कितने लोग शामिल होंगे इसमें धरना? जो हमारा महाधरना था, इसमें हम लोग लगभग 15-20 हजार का हम लोगों का लक्ष्य था, जो कि पूरी तैयारी हो चुकी थी, लोग आने वाले थे। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत पाक युद्ध छिड़ गया, जिसमें कि अब देश की सुरक्षा और शांति का माहौल को बनाने के लिए अब पूरा कमेटी हमारे धर्मगुरु बंधन दिघा के आदेश पर हम लोग बैठे, और इस पर यही हुआ कि चूंकि अभी मामला इस तरह का है, राष्ट्रहित पहले आता है, देश का सोच पहले आता है,
इसलिए यहाँ जब तक शांति बहाल पूरी तरह से ना हो जाए तब तक के लिए हम लोग ये जो महाधरना है इसको हम लोग स्थगित करते हैं। लेकिन गांव-गांव जो हमारा मुहिम चल रहा है ये लगातार अभी हम लोगों का चल ही रहा है और अब ये झारखंड स्तर का नहीं रह गया है, अब ये पूरा देश स्तर का हो गया है, क्योंकि ये मामला जो है अब बंगाल भी चला गया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, यूपी, एमपी सब जगह चला गया है और ये आंदोलन अब बड़ा रूप लेने वाला है। इस बीच हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप हमारे सरकार हैं, हम लोगों ने आपको चुना है, आप इस मामले में आप जितने भी सरना संगठन है उनके जो भी अगुवा है उनके साथ आप बैठक कीजिए और इसका विकल्प निकालिए, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत पाक युद्ध में भी जब बैठक हुई तो इसका भी विकल्प निकला, युद्ध विराम की घोषणा हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो अपना सरकार और अपना राज्य का बात है, निश्चित रूप से बात होगी तो विकल्प निकलेगा और बेहतर होगा, जो हमारे आस्था के लिए भी बढ़िया होगा, सरकार के लिए भी बढ़िया होगा। तो हम लोग उनसे यही आग्रह कर रहे हैं कि बेहतर पहल हो और इसके लिए हम लोग एक कदम और आगे भी बढ़े हैं। हमारे महामहिम राज्यपाल जो है उनको भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, हो सके जल्दी हम लोग को उनसे मिलने का मौका मिले। तो महाधरना तो हम लोग स्थगित किए हैं, लेकिन हो सके प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर इन तमाम बातों से उन्हें हम लोग अवगत कराएंगे। 14/5 को जो है आपका धरना अभी हुआ, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसको स्थगित किया गया है। जल्द ही शांति बहाल होगी तो इस कार्यक्रम को हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि अभी जो 14/5 को जो राजभवन के पास हम लोग का जो महाधरना का आयोजन होना था वो फिलहाल देश हित को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया गया है। कैमरामैन अंकित के साथ मैं संजीव कुमार।